वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोराइजन। कोराइजन किसे बोलते हैं, व्हाट इज कोराइजन? तो कोराइजन यानी कि मेटल गेट्स कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर। जब मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तब वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कोराइजन स्टार्ट हो जाता है। तो मेटल गेट कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर, यानी कि जो एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में किस तरह से आता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयन, मतलब आयन जो है उसे हम बोलते हैं Fe। यहाँ पर एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। Fe जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर आयन जो हमारा है वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो रस्टिंग हो जाता है, वो ब्राउन कलर का होने लगता है, रेड ब्राउन कलर का होने लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयन, देन टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो शाइनिंग होता है, पर धीरे धीरे जब वो मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे टर्निश होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका शाइनिंग कम पड़ने लगता है। तो बच्चों यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर जब मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका शाइनिंग धीरे धीरे वो कम होने लगता है, और शाइनिंग कम होता है उसे ही हम बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। ग्रेन ऑफ सॉल्ट ऑन दी यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर आर दी एग्जांपल ऑफ कोराइजन। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर के अंदर ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्ट ऑन दी यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ कोराइजन। देन ड्यू टू कोराइजन iron gets covered with a red brown substance which is called rusting of iron। तो मैंने आपको बच्चों बताया रस्टिंग ऑफ आयन किसे बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयन का मतलब होता है उसके यानी कि आयन पर रेड ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है, उससे वो कवर हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। तो आयन जब रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो रस्ट होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता। तो बच्चों यहाँ पर जो कोराइजन होता है वो कोराइजन की वजह से जो हमारा सब्सटेंसेस है, जो हमारा मैटर है, वो मैटर यहाँ पर कोराइड होने के बाद वो हमारे कुछ काम में नहीं आता, तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बच्चे यहाँ पर हमने देखा मेटल गेट्स कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर। तो एसिड एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयन, यानी कि आयन जो है हमारा वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब वो मॉइस्चर एंड एसिड के कांटेक्ट में आता है। यहाँ पर टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, मतलब कि सिल्वर जो होता है वो शाइनिंग होता है, और शाइनिंग जब वो मॉइस्चर के या एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो जो वो शाइन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसे ही हम बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। ग्रेन ऑफ सॉल्ट ऑन द यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर are the example of कोराइजन। Then due to कोराइजन के कारण जो हमारा आयन होता है वो आयन के कांटेक्ट में, यानी कि आयन के कांटेक्ट में जब एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तब वो यहाँ पर रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। रस्ट होते ही वो रेड ब्राउन कलर का कवर बना लेता है, उसे ही हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कोराइजन causes damage to the article made from iron such as car bodies, bridges, iron railings, ships, all। because यहाँ पर क्या होता है जब कोराइजन स्टार्ट, आपको बच्चों पता है यहाँ पर ब्रिज में आयरन का यूज होता है, आप घर बनाते हो उसमें भी आयरन का यूज होता है। तो आयरन जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और रस्ट होने से वो हमारे मतलब किसी काम का नहीं रहता, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कोराइजन कॉजेस डैमेज, यानी कि वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, वो टूट जाता है, और डैमेज की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर बच्चों कोराइजन कॉजेस डैमेज टू द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम आयरन सच एज कार बॉडीज, यानी कि कार की जो बॉडी होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रिजेस डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ऑल आर डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाता है। और डैमेज होने के कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान
हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि रस्ट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंट द सरफेस ऑफ आयरन विथ मोर रिएक्टिव मेटल Zn, यानी कि हम उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें मोर रिएक्टिव मेटल Zn जो जिंक है उसके साथ यहाँ पर हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का जो सरफेस होता है उस पर हमें पेंटिंग करना पड़ता है। पेंटिंग करने से वो आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के बाद वो अच्छी तरह से, मतलब जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आएगा तो उसे रस्ट नहीं लगेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिवेंटिंग हम किस तरह से करते हैं, उसे प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। Rusting can be prevented by painting the surface of iron with more reactive metal Zn. Prevention of corrosion by coating iron surface with zinc is called galvanization. तो galvanization हम किसे बोलते हैं? तो जिनका हम पेंट करते हैं आयरन के ऊपर उसे ही हम बोलते हैं galvanizing। बच्चों आपने ये वर्ड शायद सुना होगा। तो जो हमें आयरन को रस्ट करते हुए बचाना है तो हम उसको गैल्वेनाइज करेंगे। गैल्वेनाइज करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन बाय कोटिंग आयरन, यानी कि उस पर जिंक का कोटिंग करते हैं, उस पर कवर करते हैं जिनको, उसे ही बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो आयरन जो हमारा है यहाँ पर उसे प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि जो आयरन पे रस्ट होता है, रस्टिंग होता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम पेंट करते हैं, पेंट सरफेस ऑफ आयरन विथ मोर रिएक्टिव मेटल। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताया था बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर Zn जो हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ पर डिस्प्लेस करता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आयरन को प्रिवेंट करने के लिए तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विथ मोर रिएक्टिव मेटल Zn। यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना होगा कि Zn जिंक मेटल यहाँ पर रस्टिंग के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जिंक मेटल यहाँ पर यूज होता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन किसे बोलेंगे? तो आयरन जो होता है उसका रस्ट को, उस पर जो रस्टिंग होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर जिंक का कवर कर बनाते हैं, जिंक का पेंट करते हैं, उसे ही हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसे बोलते हैं? व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, फूड के अंदर ऑयल रहता है, फैट रहता है। अ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज केप्ट इन ओपन एयर, यानी कि उसको हम ओपन एयर के अंदर रख देंगे, मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है? तो इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जब ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब कि मॉइस्चर के अंदर ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन यहाँ ऑयल एंड फैट के साथ वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन एंड बिकम रेंसिड। वो ऑक्सीडेशन जैसे ही होता है वो रेंसिड हो जाता है, मतलब वो सब्सटेंस यहाँ पर रेंसिड हो जाता है, ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो रेंसिड होने के बाद जो भी हमारा फूड होता है उसका टेस्ट यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा व्हाट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी हम किसे बोलेंगे? रेंसिडिटी यानी कि जो फूड होता है उसके अंदर ऑयल एंड फैट रहता है, ऑयल एंड फैट इन ओपन एयर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो जिस चीज के अंदर, जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है उसे ही हम बोलते थे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट बोथ यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं रेंसिड, यानी कि रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से प्रिवेंट करते हैं? टू अवॉइड रेंसिडिटी इन फूड, तो उसे अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट substances which prevent oxidation is called antioxidant। जो हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, टू अवॉइड एसिडिटी इन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर जो हम
प्रिवेंट करने के लिए, फूड को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। तो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस जो हमारा रहता है वो फूड को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं हम। तो एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर जो हमारा इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। तो फूड को प्रिवेंट करने के लिए फूड के अंदर क्या रहता है, तो फूड के अंदर फैट रहता है, ऑयल रहता है, और जब वो ओपन एयर में रहता है फूड तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने से उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें उसे प्रिवेंट करने के लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, टू अवॉइड एसिडिटी इन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन से हमें प्रिवेंट करता है, इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन इट्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, हम जो फूड होता है उसको बैग के अंदर रखते हैं, एयर टाइट बैग के अंदर रखते हैं। एयर टाइट बैग के अंदर रखने का जो पोटैटो चिप्स है, आपने देखा होगा कि पोटैटो चिप्स हम जो खाते हैं वो एयर टाइट बैग के अंदर रखते हैं। क्यों एयर टाइट बैग के अंदर रखते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसे स्टॉप करते हैं, और स्टॉप कर यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं। तो हम उसे एयर टाइट बैग के अंदर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर फूड केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन इट्स ऑक्सीडेशन। मतलब हम एयर टाइट पोटैटो चिप्स आपने देखा होगा, आप बहुत सारे फूड पैकेट्स यहाँ पर खाते हो, उसको हम एयर टाइट से एयर टाइट पैकिंग करते हैं। क्यों एयर टाइट पैकिंग करते हैं? क्योंकि वो प्रिवेंट करता है, वो स्लो कर देता है ऑक्सीडेशन, जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर उसका प्रोसेस वो यहाँ पर स्लो कर देता है। और स्लो करने से यहाँ पर हम थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट हम कौन सा यूज करते हैं? तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स का जब मैन्युफैक्चर होता है तब इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस उस एयर टाइट बैग के अंदर डाला जाता है, और इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, पोटैटो चिप्स का, उसे वो रोकता है और उसे वो प्रिवेंट करता है। तो पोटैटो चिप्स, आपने बच्चों पोटैटो चिप्स जो होता है वो पोटैटो चिप्स को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं, और इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस को डालने से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके कारण हम फूड को लंबे टाइम तक यहाँ पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बच्चों हमारा आज का 2 टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कोराइजन। कोराइजन हम किसे बोलते हैं? तो मेटल गेट्स कोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि मॉइस्चर, एंड यहाँ पर लिखा है एसिड। एसिड एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल जो होता है वो कोरोड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन ऑफ सॉल्ट ऑन द utensils of copper are the example of corrosion. Then due to corrosion iron gets covered with a red brown substances which is called rusting of iron. Then यहाँ पर हमने देखा corrosion causes damage to the articles like जो हमारे आर्टिकल्स है आयरन सच एज कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रिलिंग्स, शिप्स। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, यानी कि रस्ट को यहाँ पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो जिंक मेटल, जो जिंक मेटल है मोर रिएक्टिव मेटल है, और मोर रिएक्टिव मेटल यहाँ पर उसका कवर करने पर, उसको पेंट करने पर यहाँ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पर लिखा प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन किसे बोलेंगे? जब आयरन के ऊपर हम जिंक का यानी कि जिंक का यहाँ पर पेंट कर देंगे, उसी आयरन को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। देन व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, आप सबको पता है कि फूड के अंदर ऑयल भी रहता है और फैट भी रहता है।
तो ऑयल और फैट यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं इन ओपन एयर, यानी कि ओपन एयर के अंदर फूड हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करने से कारण उसका टेस्ट एंड स्मेल दोनों यहाँ पर चेंज हो जाता है, दोनों यहाँ पर चेंज हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर जो सब्सटेंस डालते हैं उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा है, यहाँ पर आप पोटैटो चिप्स मतलब कि जब मैन्युफैक्चरिंग होता है पोटैटो चिप्स का, तो पोटैटो चिप्स के अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस, यानी कि जो हमारा बैग रहता है, बैग हमें एयरटाइट बैग के अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस को हम भर देते हैं, और इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस यहाँ पर फूड को प्रिवेंट करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर उसका वो स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे दो टॉपिक थे आज के, कोराइजन एंड डेंसिटी, दोनों यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसका नोट्स पूछा जाता है 3 मार्क के अंदर, आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, नोट्स बुक यहाँ पर आपके कंप्लीट कर लो। बच्चों वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू, बाय।